सारे दर्द औरतों को ही क्यों? विन्नी, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है पेट में, पेट के आसपास और कमर में। लग रहा है मर जाऊंगी। कुछ तो करो मम्मा। सीमा, 13 साल की विन्नी की माँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुझे गर्म दूध दे दूंगी, पी लेना, आराम मिल जाएगा। 3-4 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। विन्नी, आप हर मंथ यही कहती हो मम्मा, फिर दर्द होता है मुझे। यूँ हर बार चोट लग जाती है, मैं खेल भी नहीं पाती। इस बार तो मैंने मेरी फेवरेट इमली खट्टा मीठा चूरन भी नहीं खाया, पर फिर भी दर्द हो गया। आप कह रही थी अगली बार मत खाना। नहीं होगा, झूठ क्यों बोलते हो? भैया तो हर दिन इमली चूरन खाता है, उसे क्यों नहीं होता दर्द, बताओ ना। बेचारी सीमा बालगम के मासूम सवालों का क्या जवाब दे, जिसका जवाब उसके पास खुद नहीं है। विन्नी ने अभी 6 महीने पहले युवावस्था में प्रवेश किया है। औरत के हर महीने के वो 4 दिन जब वो दर्द के कठिन दौर से गुजरती है। पहली बार तो बेचारी मासूम विन्नी डर गई कि उसे अचानक ये क्या हो गया, पर सीमा ने उसे ये कहकर कि तुम स्पेशल हो इसलिए ये दर्द होता है, बस गर्म दूध से ये ठीक हो जाएगा। तुम बड़ी हो रही हो मेरी बच्ची, इतना कह देती। धीरे धीरे विन्नी भी खुद समझ गई। विन्नी स्नातक कर चुकी थी, उसके ब्याह के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। विन्नी मना करती रहती, मुझे नहीं करनी शादी मम्मा पापा, मुझे कोई भी तकलीफ या दर्द होगा तो मेरे ससुराल वाले नहीं समझेंगे, मुझसे दर्द में भी काम कराते रहेंगे। जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसी ही होती है ना ससुराल मम्मा। यहाँ तो थोड़ा सा सर दर्द भी होता है तो आप कहते हो आराम कर ले विन्नी। पापा झट से मार्केट से दवाई ले आते हैं, वहाँ तो सब सोचेंगे काम चोर हूँ मैं। नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं। मासूम विन्नी सीमा से लिपट गई। सीमा हंसकर बोली, सब ससुराल टीवी जैसी नहीं होती, अच्छी भी होती है। इस तरह मनाकर विन्नी को सीमा ने प्रमोद से ब्याह दिया। वैसे तो प्रमोद सीधा साधा समझदार विन्नी को प्यार करने वाला लड़का था, पर मातृभक्त ज्यादा था। अपनी माँ की हर बात शर्मार्थ लगाता था। ब्याह के 2 वर्ष बाद विन्नी गर्भवती हुई। अब उस पर पहले की तरह चुस्ती फुर्ती से काम नहीं होता था। वैसे भी जब औरत 2 अंश से चल रही हो तो उसके स्वभाव और शरीर में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। एक दिन रसोई में काम करते हुए विन्नी को अचानक से चक्कर आ गए तो वो बर्तन वही छोड़ दीवार का सहारा लेते हुए अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गई। पता नहीं कब विन्नी की आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी सास कमला जी कमरे में ही आ धमकी, कमला जी, एरी विन्नी, अभी तक चाय नहीं बनाई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तू यहाँ 2 पहर मिल रहे हैं, तब सो रही है। विन्नी, मम्मी जी, अचानक से चक्कर आ गए थे इसलिए आकर लेट गई, पता नहीं कब आंख लग गई। कमला जी, हे भगवान, हमने तो 5-5 बच्चे पैदा कर दिए, ना कभी चक्कर आए ना इतनी उल्टी। दिन भर काम करते थे, इतना बड़ा कुटुंब था, खाने को भी वही रूखी सूखी 2 वक्त की रोटी मिलती थी। तेरी तरह ये जूस फल पनीर तो हमने जाना ही नहीं। सब बच्चे नॉर्मल हो गए, तू जो इतना आलस दिखाती है, जानबूझकर बिस्तर पर पड़ जाती है, देखना तेरे ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। मेरे प्रमोद का अच्छा खासा पैसा खर्च कराएगी तू। बेचारी विन्नी बस अपने आंसू पोंछकर रसोई में चाय बनाने चली गई। पूरे 9 महीने उसे कमला जी ने कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता था। बैठकर पोछा लगा, खूब काम किया कर, चक्की पिसा कर, कम सोया कर, बच्चा भी तेरी तरह आलसी हो जाएगा। सुबह जल्दी उठकर टहला कर। अब विन्नी ने अपने दर्द को बताना भी बंद कर दिया था ससुराल में, नहीं तो 2-4 और सुनने को मिल जाती। धीरे धीरे विन्नी की डिलीवरी का समय भी पास आ रहा था। धीरे धीरे विन्नी की डिलीवरी का समय भी पास आ गया। विन्नी, मम्मी जी, इनको फ़ोन कर दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। कमला जी, थोड़े दर्द और बढ़ने दे, नहीं तो तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। सब डॉक्टर पैसा बना देते हैं, तेरी जैसी नाजुक औरतों का दर्द देखकर विन्नी, मम्मी जी प्लीज स्टॉप दिस, मैं मर जाऊंगी, दर्द सहन नहीं हो रहा है। कमला जी, मुझे क्या? ठीक है, बुलाती हूँ प्रमोद को। विन्नी को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। उसकी माँ सीमा की विन्नी के पास पहुँच गई। डॉक्टर ने कहा, काफ़ी देर कर दी आप लोगों ने, ज़्यादा दर्द ले लिए हैं आपकी बहू ने, बच्चा नीला पड़ गया है, ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। विन्नी ने ऑपरेशन
से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस पर कमला जी खुश होने के बजाय बोली, ऑपरेशन भी हो गया, इतना पैसा भी खर्च हो गया, फिर भी बेटी हुई। विन्नी ने कमला जी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सीमा बोली, समधन जी माफ कीजिएगा, आप औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। एक बच्चे को जन्म देना औरत का दूसरा जन्म होता है। वो कितनी तकलीफें दर्द सहती है पूरे 9 महीने। इसके बाद भी महीनों उस दर्द को खुशी खुशी झेलती है। आखिर आप भी तो 4 बेटियों की माँ हैं। क्या आपकी सास ने भी हर बार आपसे ऐसा ही कहा था? खैर, आप नहीं समझेंगी। इस समय विन्नी को आराम की ज़रूरत है, शायद वो आराम आप दे नहीं पाएंगी। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए विन्नी और अपनी छोटी परी को अपने साथ ले जा रही हूँ। क्यों प्रमोद बेटा, ले जाऊँ ना? प्रमोद, हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। माँ तो वैसे भी खुश नहीं है, यहाँ रहेगी विन्नी तो उसको कुछ ना कुछ कहती रहेगी। अपनी परी और विन्नी को देखने में आ जाया करूँगा। सीमा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे बेटे हो। कमला जी अपने बेटे प्रमोद के इस बदले हुए रूप से आश्चर्य में पड़ गई। आज उन्हें अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस हो रहा था। शायद विन्नी का दर्द भी। तभी बोली, विन्नी बेटा, मेरी परी का ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज विन्नी का कुछ दर्द हल्का हो गया था। वो बस डबडबाई आंखों से कमला जी को निहारती रह गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।